अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़रहान अली और आप देख रहे हैं फुली5 वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हमारे वीडियोकॉन कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर बहुत ज़्यादा देखा जाने वाला कॉमन एरर कोड E6 जो एरर कोड है, ये हमारे वीडियोकॉन एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर किन पार्ट्स के मिस या ख़राब होने की सूरत में शो होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो छोटी सी है लेकिन इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक वॉच करना और इसे कहीं से भी स्किप मत करना ताकि आपको इसकी सही से और अच्छे से समझ जो है वो आ सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की जानिब और वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में या आपके ऑफिस में वीडियोकॉन कंपनी का एयर कंडीशनर लगा हुआ है और आपको उसके इंडोर की डिस्प्ले पर E6 का एरर देखने को मिल गया है, तो फ्रेंड्स, अगर आपको E6 का एरर देखने को मिले तो इसका जो फॉल्ट है वो है EEPROM कम्युनिकेशन एरर फॉल्टी। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि हमारे आउटडोर यूनिट में जो पीसीबी किट लगी होती है फ्रेंड्स, इस पीसीबी किट के अंदर एक EEPROM डिवाइस होती है, ये एक चिप होती है। फ्रेंड्स, आप इसे स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर इसमें कोई ख़राबी आ जाए तो इस सूरत में ही हमारा जो वीडियोकॉन कंपनी का एयर कंडीशनर है ये E6 का एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, अब आपको इसे चेक करना होगा और वो कैसे। तो फ्रेंड्स, अगर ये चिप जल जाए, वर्किंग के काबिल ही ना रहे, तो इस सूरत में भी ये E6 का ही एरर शो होगा। या फ्रेंड्स, ये चिप का जो नीचे शोल्डर लगा होता है जिससे ये जुड़ी होती है, फ्रेंड्स, अगर ये शोल्डर उतर जाए और ये चिप उखड़ जाए तो फ्रेंड्स इस सूरत में भी ये E6 का ही एरर शो होगा। या फ्रेंड्स, इसमें जो सप्लाई आ रही होती है फ्रेंड्स, अगर ये सप्लाई आगे ट्रांसफ़र ना हो या इसमें ना आए तो इस सूरत में भी ये E6 का ही एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसकी तमाम पार्ट्स जो मैंने आपको बताए हैं, आपको इसे चेक करना होगा और इसमें आपको जो भी फॉल्ट ट्रेस हो आप उसे रिपेयर करेंगे। तो इस तरह फ्रेंड्स, जब आप दोबारा से अपने एयर कंडीशनर को ऑन करेंगे और आप देखेंगे कि इसके इंडोर की डिस्प्ले से जो कुछ देर पहले आपने एरर देखा था वो था E6 का, वो रिमूव हो चुका होगा। तो इस तरह हमारा जो वीडियोकॉन कंपनी का एयर कंडीशनर है ये सही से वापस अपने सही मोड में आ जाएगा और ये अच्छे से कूलिंग करने लगेगा। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज की वीडियो का टॉपिक जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, अगर चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।